हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूपा स्टडी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग सीखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो टॉपिक है, ये जनरली क्लास 5, 6, 7 के सिलेबस में तो रहता ही है, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आता है। बेसिकली यहाँ पे डायरेक्ट तो उस तरह से नहीं बोलता है कि सेफ निकालो या फिर LCM निकालो छोटे छोटे नंबर का, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है, तो उसका प्रोसेस तो हम बाद में सीखेंगे ज़रूर, लेकिन उस प्रोसेस को अच्छी तरह से जानने के लिए पहले LCM एक्चुअली है क्या और उसको किस तरह से इवेलुएट किया जाता है, तो उसका प्रोसेस भी आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो तो सिर्फ जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, ऐसा ही नहीं है। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं, उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो ये वन बाय वन इस वर्ड को हम रिवर्स वे में सीखेंगे। ठीक है, पहले मल्टीपल क्या होता है, उसमें कॉमन क्या होता है, फिर लीस्ट क्या होता है। ओके, तो मान लो यहाँ पे दो नंबर मैंने लिया है, एक है 4 और दूसरा है 12, और मुझको क्या करना है, इसका LCM फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल क्वेश्चन। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या करना पड़ता है LCM करने के लिए। ये मैं अभी प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि एक्चुअली LCM होता क्या है। तो अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालेंगे, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 का डिफरेंट मल्टीपल्स अगर हम निकालेंगे, तो 4 इंटू 1 क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ 4 इंटू क्या होता है, 4 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 4 इंटू 2 8, फिर होता है 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 4 40। इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स वी कैन गेट ऑफ 4। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 12 निकालेंगे। क्या होता है, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 5 60। इस तरह से इसको भी हम इनफाइनाइट कर सकते हैं, मतलब जहाँ तक जाना चाहो जाओ। ठीक है ना, तो ये हो गया मल्टीपल। तो पहले हमने क्या किया, मल्टीपल निकाल लिया। एक्चुअली मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का, वो हम लोगों ने पहले समझ लिया। मतलब जो भी नंबर दिया रहेगा उसको पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाओ इनफाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है ना, ये हो गया मल्टीप्लाई, इसका वर्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं कॉमन। तो जो दो मैंने नंबर लिया है उनमें से कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है, देखो 4 यहाँ पे नहीं है, 8 यहाँ पे नहीं है, 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, एक कॉमन मल्टीपल होता है 12। ठीक है, 12। नेक्स्ट देखो 16 यहाँ पे नहीं है, 20 यहाँ पे नहीं है, 24 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर देखो यहाँ पे 36 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसी तरह से क्योंकि ये इनफाइनाइट होता है ना, इस साइड में राइट साइड में जितना जाओ इनफाइनाइट मिलेगा, तो फिर कॉमन मल्टीपल भी तुमको इनफाइनाइट ही मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कि क्या हुआ, 12 हुआ, फिर मेरा आया कॉमन मल्टीपल 24, फिर कॉमन मल्टीपल है 36, उसके बाद आएगा मेरा 48। इस तरह से कॉमन मल्टीपल्स आता रहेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई भी समझ में आ गया, मल्टीपल समझ में आ गया, और उसमें से जो दो नंबर दिया रहेगा उसका कॉमन मल्टीपल भी मैंने समझा दिया। इस तरह से कॉमन मल्टीपल्स भी इन्फिनिटी होते हैं। ठीक है, तो हो गया कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। फिर आ जाता है लिस्ट। लिस्ट मतलब सबसे छोटा। तो ये जो सारे के सारे कॉमन मल्टीपल्स है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 12। तो इट विल बी द LCM ऑफ 4 एंड 12। ठीक है ना, जो कॉमन मल्टीपल में से भी जो मिनिमम है, छोटा है सबसे, उसी को हम LCM बोलेंगे ऑफ द गिवन नंबर्स। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ओके, अभी इसका प्रोसीड्योर किस तरह से होगा, इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, कोई भी नंबर अगर दिया रहेगा, क्योंकि इस तरह से तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जब कोई बड़ा बड़ा नंबर दिया रहेगा, लार्जर नंबर्स होगा, तो उसमें ये प्रोसेस करके अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी सो मच कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसका भी अलग अलग प्रोसेस है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रोसेस को सीखेंगे। तो पहले आ जाते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू कैलकुलेट LCM। तो इसका फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा डिवीजन मेथड लोग बोलते हैं, जनरली लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड, बट बेसिकली वो प्राइम मेथड का ही दूसरा एक प्रोसेस है जहाँ पे हम सारे नंबर्स को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो 8, 12 और 15, इन तीनों नंबर्स का हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको यूज़ करके। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे जिस तरह से मैंने ईसीएफ का किया है। तो ईसीएफ का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, अगर आप लोगों को पता नहीं है या फिर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो चलो 8 क्या करते हैं, 8 को 2 दे के डिवाइड करते हैं। पहले हो गया 4, फिर 2 के डिवाइड करो, 2 दे के, ये हो गया 2। नाउ 12, इसको इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो, 2 एक प्राइम नंबर है इसलिए, फिर ठीक है ना 6, फिर 2 दे के डिवाइड करो, ये हो गया 3, फिर इसको 3 दे के करो 1, और यहाँ पे भी 2 दे के कर दो 1। 15 है, ये तो 2 से जाएगा नहीं डिवाइड, तो 3 से जाएगा 5, और 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होता है इसलिए 1। अभी 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3, 2 है 3 टाइम्स, ठीक है। फिर आता है 12 के लिए क्या लिखेंगे, 2 है 2 टाइम्स और उसके साथ 3 है 1 टाइम। फिर आओ 15 में, 15 होता है 3 1 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स, ठीक है। अभी एलसीएम का प्रोसेस अच्छी तरह से समझो। जो नंबर एक से ज़्यादा बार कॉमन आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखेंगे और उसका हाईएस्ट पावर लिखेंगे। फिर से बोलती हूँ, जो नंबर एक से ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा नंबर में कॉमन आ रहा है उसको लेंगे और उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। तो देखो अभी अच्छी तरह से, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ओके, तो अगर नहीं है, मैंने क्या कहा, अगर मिनिमम 2 नंबर्स में भी मिलेगा, 2 नंबर में भी मिलेगा कॉमन, तो भी ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे तो 2 जो नंबर है वो इस नंबर पे 15 में नहीं है, लेकिन 8 और 12 में तो है, 2 नंबर में तो है, तो फिर 2 को हम लेंगे। लेकिन 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट जो है उसको लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से 3 को देखो, अभी 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो क्या हुआ, 8 में नहीं है, लेकिन तीनों नंबर में से मिनिमम 2 नंबर में तो है, 12 और 15 में, तो हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके 3। अभी 3 कितने बार लिखेंगे, 3 एक बार या 2 बार या 3 बार, ये डिपेंड करेगा 3 के ऊपर पावर कितना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाईएस्ट जो होता है वो हम लिखते हैं। जनरली दोनों में सेम ही है, फिर एक ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इनटू 5 देखो सिर्फ यहाँ पर है, बाकी कहीं पर नहीं है, तो 5 को भी हम लिखेंगे। अभी देखो, अभी तुम बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे तो 3 जो है वो भी मैंने लिखा, क्योंकि आपने कहा कि मिनिमम 2 नंबर में होना चाहिए, लेकिन जो 5 जो है वो तो 2 नंबर में नहीं था, मिनिमम 2 नंबर में तो नहीं है, सिर्फ एक में ही है, फिर 5 को मैंने क्यों लिखा। बेसिकली ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर मिनिमम 2 नंबर में भी रहेगा तो फिर उसको हम एक बार लिख रहे हैं। 3 एक बार मैंने इसके लिए लिखा है और एक बार मैंने इसके लिए भी लिखा है, ऐसा नहीं है। मिनिमम अगर 2 ऐसे नंबर हैं जिसमें कोई एक नंबर कॉमन है तो उसको हम एक बार ही लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर था ना, 2 जो है वो 8 में भी था, 12 में भी था, तो मैंने 2 टू द पावर 2 और फिर 2 टू द पावर 3 ऐसा नहीं लिखा है, मैंने 2 एक ही बार लिखा है, लेकिन जिसका हाईएस्ट पावर है उसको लिखा है। उसी तरह से 3 भी मैंने एक ही बार लिखा है, 3 इंटू 3 2 बार नहीं लिखा है। इसमें पावर दोनों का सेम है, इसलिए मैंने एक बार एक लिखा है। अगर यहाँ पे मान लो 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो मैं 3 टू द पावर 3 लिखती यहाँ पे, ओके। और 5 जो है किसी जगह पे नहीं है, तो ये जितने पावर में रहेगा उसी को तुमको यहाँ पे लिखना है। अगर 5 1 में है तो 1, 5 अगर 5 में होता, 5 का पावर 4 होता, तो 5 का पावर मैं यहाँ पे 4 ही लिखती, क्योंकि ये एक ही बार है, ठीक है। अभी करो 8, ये हो जाता है 8 2 टू द पावर 3 मतलब 8,
एंड 3, 8 इंटू 3 कितना होता है 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाता है 120। तो फिर एलसीएम हो गया 120, ठीक है, इस नंबर का। चलो अभी इसी नंबर को हम कर लेंगे डिवीजन मेथड में। प्राइम फैक्टराइजेशन में हो गया, अभी डिवीजन मेथड में करेंगे। तो डिवीजन मेथड में जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस ही यूज़ होता है, पता नहीं इसको क्यों डिवीजन बोलते हैं। चलो एक साथ करना, इस नंबर को एक साथ जब हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, तो हम इसको जनरली डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है जितने भी सारे नंबर्स दिया हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मिनिमम 2 नंबर्स किससे डिवाइड होता है, मिनिमम 2, ठीक है ना, मिनिमम 2 नंबर्स जो एक नंबर से डिवाइड होगा उसी को लेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो 8 है 2 से डिवाइड होता है, ये जो 12 है ये भी 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 15 नहीं होता है, ठीक है ना। बट मैंने अभी क्या कहा कि मिनिमम 2 नंबर ऐसा होना चाहिए जो एक पर्टिकुलर कॉमन नंबर से डिवाइड होता है। तो देखो 8 और 12 ऐसे 2 नंबर हैं जो एक कॉमन नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो फिर इसलिए हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से इसको डिवाइड करो हो जाएगा 4, इसको 2 से डिवाइड करो हो जाएगा 6, लेकिन क्योंकि हम 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए इसको 15 ही रख देंगे एज इट इज़, ओके। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज़ रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। फिर देखो 4 और 6 दोनों ही इवन नंबर है, फिर से 2 से ये डिवाइड होगा, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्ट मैंने क्या कहा था, मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे है ना 2 नंबर्स 4 और 6, 2 नंबर तो हो गए मेरे। तो फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये नहीं जा रहा है डिवाइड, तो मैंने क्या कहा एज इट इज़ इसको रख दो। फिर आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में फिर से देखो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है, कोई नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है कॉमन। तो फिर 3 और 15 को देखो, अभी दोनों नंबर ही 3 से डिवाइड होता है बाय द सेम रूल, मिनिमम 2 नंबर तो मुझको मिल ही गया है, तो फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगी। अभी देखो 2 जो है वो तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, और जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। अभी 3 को 3 से डिवाइड करने से 1 होता है, और 15 को 3 से डिवाइड करने से 5 होता है। बस हो गया, सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, या फिर सारे के सारे 1 आने चाहिए, या फिर सारे के सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए, या फिर अगर प्राइम नंबर ना भी हो तो भी मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स है जिनमें से कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। मान लो यहाँ पे अगर 5 के बदले 15 होता तो 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, बट फिर भी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 2, 1 और 15 ये तीनों नंबर में से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होता है। तो फिर इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एज इट इज़ इस तरह से रख देंगे। तो अभी एलसीएम निकालेंगे कैसे, अच्छी तरह से इसको देखो, सारे नंबर्स जो है मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो कॉमन ये होता है कॉमन का सेक्टर, पता है ना, यहाँ पे जो होता है कॉमन का सेक्टर, और यहाँ पे नॉन कॉमन का सेक्टर। तो यहाँ पे क्या करना होता है, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देना होता है 1 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, देखो 5 इंटू 2 करने से 10 हो जाता है, तो ये एक ईजीएस्ट प्रोसेस होगा। इसको मैं पहले 10 कर देती हूँ, बाकी रह गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12। तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो पहले प्रोसेस में भी हमारा 120 आया था, इस प्रोसेस में भी 120 आया है, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ एलसीएम। अभी मैं एक और एग्जाम्पल लेके तुमको ये दिखाऊंगी। देखो, फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 एंड 45। ये 4 नंबर मैंने यहाँ पे लिया है जिसका एलसीएम निकालूंगी यूजिंग 2 प्रोसेसेस। जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में दिखाया दोनों प्रोसेस ही यूज़ किया था, यहाँ पे भी मैं 2 ही प्रोसेस यूज़ करूँगी 1 बाई 1। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में चले जाते हैं। नंबर है 15, 24, 32 एंड 45। इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आई थिंक सारे के सारे वीडियोज़ देखने के बाद ये प्रोसेस तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो पहले इसको हम 3 दे के डिवाइड करेंगे, हो गया 5 और 5, ठीक है। फिर इसको 2 दे के डिवाइड करो, ये हो जाता है 12, फिर 6 और फिर 2 दे के डिवाइड करो 3, 3 1 इज़ 3, हो गया। 32 का करना इवन नंबर, 2 दे के करो 16, 2 दे के करो 8, फिर 2 दे के डिवाइड करो 4, फिर 2 दे के डिवाइड करो 2, और फिर 2 दे के डिवाइड करो 1।
45 को करना है 3 दे के डिवाइड करो, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाता है 15। फिर 3 दे के डिवाइड करो, हो जाता है 5, और 5 को सिर्फ 5 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो यहीं पे लिखते हैं 15। 15 में क्या आया, 1 3 है और 5 भी है एक बार। 24 में कितना आ रहा है, 2 देखो कितने टाइम्स है, 1 2 3, 2 है 3 टाइम्स और 3 है 1 टाइम। उसके बाद क्या करना है, 15 हो गया, फिर आ जाता है कितना 32। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 इज़ ऑफ 5 टाइम्स। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। 45 में क्या आ रहा है, 3 है 2 टाइम्स, 5 है 1 टाइम्स। ठीक है, अभी करना है हमको एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या कहा था, सारे के सारे में जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, मिनिमम 2 में भी अगर जो कुछ कॉमन रहेगा उसको भी लिखेंगे, और अगर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। लेकिन जो भी लिखेंगे, कॉमन जो हो रहा है उसके लिए हाईएस्ट पावर यूज़ करना होता है। तो अभी हम एलसीएम निकालेंगे 15, 24, 32 और 45 का। तो देखो पहले हम ले लेते हैं 2, जो सबसे छोटा नंबर है 2, या फिर यहाँ से भी ऑर्डर में भी कर सकते हो, पहले 3 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 5, इस तरह से भी। तो पहले अगर हम 2 को देखेंगे तो 2 मिनिमम 2 नंबर में है, 24 में भी है और 32 में भी है, तो फिर हम 2 लेंगे। लेकिन 2 कितनी बार लेंगे, दोनों का ही ले लेंगे क्या, नहीं, दो जो इन 2 नंबर में है, 2 जो ये दोनों नंबर में ही है, उसके लिए मैंने 2 को सिर्फ एक बार लिखा है यहाँ पे। लेकिन पावर कौन सा जाएगा, 3 या फिर 5, द हाइस्ट वन। ठीक है, इंटू 2 का हो गया। अभी 3 देखो, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या कहा था, मिनिमम 2 नंबर्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 नंबर्स में है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 लिखेंगे एक बार, 3 बार 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा नहीं लिखेंगे, तीनों में है इसलिए 3 बार 3 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे एक बार ही। पावर क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 का है 1, यहाँ पे भी है 1 और यहाँ पे है 2, तो 2 लिखेंगे। क्लियर, उसके बाद 3 हो गया। फिर आ जाता है 5, 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है, 2 नंबर में है, तो फिर 2 नंबर्स में अगर रहेगा तो उसको ले ही सकते हैं डेफिनेटली, तो 5 भी लिखेंगे एक बार। लेकिन पावर यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे भी 1, तो ये 1 लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं रहता, मान लो यहाँ पे नहीं है, तब भी हम 5 को 1 बार यहाँ पे लिखते, जो कॉमन नहीं है किसी में भी उसको भी लिखना होता है। ठीक है, अभी चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू दी पावर 5, यहाँ पे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था, 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू होता है 32। अगर नहीं पता तो इसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहे हो तो फिर ये सब छोटा छोटा चीज़, ये सब तुमको अच्छी तरह से याद करके रखना होता है। हाँ, 2 का पावर अप टू 15 तक तो याद करके ही रखना पड़ता है। तो 2 टू दी पावर 5 होता है 32 इंटू 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि 2 इंटू 5 10 करने में आसानी होगा। और 3 टू दी पावर 2 होता है कितना, 9। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 160 इंटू 9, तो ये मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाता है। ये होता है 144 और ये एक 0 हो गया एलसीएम। अभी ये प्रोसेस, ये जो मैंने अभी एलसीएम निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके, इसी को हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस से। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, पहले सारे के सारे नंबर्स को एक साथ कॉमा दे दे के यहाँ पे लिख लेंगे। जनरली ये प्रोसेस जो होता है ये इजी, मतलब टाइम कम लगता है इसको करने में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस क्या बताया था, मिनिमम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसको कोई एक नंबर कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो 2 तरीके से इसको तुम कर सकते हो। पहले देखो ये जो नंबर है ना लास्ट में, इवन नंबर, 2 नंबर ही यहाँ पे है क्या, इवन, तो मिनिमम 2 है ना इवन, तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। या फिर ये भी देख सकते हो तुम, देखो इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हो, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हो और इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो ये प्रोसेस में भी तुम जा सकते हो, मतलब 3 को भी दे के कर सकते हो या फिर 2 दे के भी कर सकते हो। तो चलो मैं 3 दे के कर लेती हूँ पहले। 3 करने से ये क्या होगा 5, ये 8, ये तो जाएगा नहीं, तो इसको एज इट इज़ रख देंगे। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ रख देंगे और उसको यहाँ पे क्या करेंगे 15। 45 को 3 दे के डिवाइड करोगे तो हो गया 15। अभी देखो ये 2 नंबर 5 से जाएगा और ये 2 नंबर 2 से जाएगा, तो मैं कोई भी एक कर सकती हूँ। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुमको वही प्रोसेस फॉलो करना है कि पहले तुम छोटा नंबर 2 दो फिर उसके बाद बड़ा नंबर 5, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर जो है इसको मैं 5 से कर सकती हूँ या फिर इन 2 नंबर को मैं 2 से कर सकती हूँ। तो मैं पहले 5 कर लेती हूँ।
5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, 8 तो 5 से डिवाइड नहीं होता है, इसको इसी तरह से रखो। 32 भी 5 से डिवाइड नहीं होता है तो 32 रख दो। 15 5 से डिवाइड होने से 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अभी देखो, 1 और 3 ये तो किसी से जाएगा नहीं, 3 सिर्फ 3 से ही जाएगा और 1 सिर्फ 1 से ही जाएगा। अभी देखो 8 और 32 जो नंबर 2 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डायरेक्ट 8 से भी हो सकता है। तो 8 और 32 दो ही इवन नंबर है, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये तो 1 रहेगा एज इट इज़, इसको 4 कर दो और ये 16 हो गया, फिर ये हो गया 3। 3 2 से नहीं जाता है तो उसको एज इट इज़ रख देंगे। फिर से ये देखो 2 से जाएगा, 2 नंबर है 2 से जाएगा, तो 2 डिवाइड करने से ये होता है 2, ये होता है 8 और ये 3। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 1 और ये करो तुम 4 और ये हो गया 3। अभी देखो 1 4 3 ये चारों जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ये कॉमन किसी नंबर से नहीं जाता है एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे 1 देने से तो कुछ फ़ायदा नहीं, फिर से ये आएगा, फिर से 1 दोगे यही आएगा, तो यही इसको यहीं पे स्टॉप कर दो। तो अभी एलसीएम कितना होता है, मैंने क्या कहा था, सारे के सारे नंबर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना होता है देखो, 3 × 5 × 2 कितनी बार है, 1 2 3, इसको ठीक तरह से ध्यान से करना, इंटू 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, 4 × 3। तो फिर ये कितना होता है, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 10। ठीक है, अभी 3 × 2 6, 6 × 2 12 और यहाँ पे होता है 12, 12 × 12 हो गया 144, 12 का स्क्वायर। तो द रिज़ल्ट इज़ 1440। अगर कोई यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता है तो ये वाला स्टेप जब लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो लोग आप दे रहे हो उन लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर कोई इसको डायरेक्ट कर सकते हो इस तरह से, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो ये वाला स्टेप इस तरह से लिख लिख के करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको करने के बाद जैसे एक और स्टेप मैं बता देती हूँ, 8 और 32, यहाँ पे मैंने देखो 2 2 करके 3 बार इसको किया है, ज़रूरत नहीं है। 8 और 32 अगर तुम देख रहे हो ना, तो इस स्टेप को डायरेक्ट यहाँ पे 8 से के डिवाइड कर दो। अगर 8 से डिवाइड कर देते हो यहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे हो जाता है 1 और यहाँ पे हो जाता है 4। तो मतलब ये 2 स्टेप जंप करके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, वो भी प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक का यूज़ होता है, मतलब जितनी जल्दी कर सको, तो इसके लिए यहाँ पे तुम स्टेप जंप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर अगर डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। 3 × 5 15 × 2 30 × 2 60 × 2 120 120 × 12 इज़ 1440। तो यहाँ इस तरह से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe my channel Rupa Study Solution. Thank you for watching till the end.